देखिए शिवराज सिंह चौहान पे आप बोले नहीं। नहीं, अब आप फोकस पॉइंट पे आप बोले नहीं। सुनिए, अच्छा ठीक है, फोकस चेंज। हेमंत बिस्व शर्मा पे आप बोले नहीं। अच्छा, हिमंत बिस्व शर्मा पर तो बार-बार बोलते हैं और मैं पूछती हूँ क्योंकि आप लोग हिमंत बिस्व शर्मा पर अटके हुए हैं, वहां पर बोलिए। हिमंत बिस्व शर्मा बोलिए भाई, बोलिए। हिमंत बिस्व कह रहे हैं 2 हेमंत हैं और उन दोनों पर अलग-अलग आपका रवैया है। हाँ, ले लीजिए 2018 में सारे केस लेकर ये लोग हाई कोर्ट गए थे, वहां से क्लीन चिट मिला, अभी उन पर कोई केस नहीं है। ठीक है, आप प्रूव कर दो है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक बार ठीक है, मुझे सिर्फ ये पूछना है, दुष्यंत जी आप बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर पुलिस वाले अगर गए, दोनों तरफ से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं है, आप बीजेपी से जुड़े नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वहां अगर पुलिस वालों ने कहा कि हमें सीएम को थमाना है क्योंकि जिसके नाम का नोटिस होता है उसे थमाना होता है, तो वो गलत है? वो अपनी जगह सही है। अब अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोल रही है कि भाई आप सीएम को क्यों मिलना है, आप यहीं पे छोड़ के जाइए, तो वो भी ठीक है। अगर क्या दोनों ठीक है, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि वहां 6 घंटे तक सीएम आवास पर ये नाटक होता रहा, ये अच्छा लग रहा था क्या? जी, अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो कोई ऐसे नहीं है क्लर्क चपरासी है कि आप सीधे जाएंगे उनको जी हमें नोटिस देना है। एक प्रोटोकॉल, एक व्यवस्था है, भारतीय संविधान के तहत कुछ एसओपीज है, उनका पालन करना चाहिए, उनके स्टाफ को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्यों देंगे? कल को जाके पुलिस वाले कहेंगे कि जी हम तो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं आपको, फला आदमी ने कंप्लेंट। ये डर है, आप कह रहे हैं ये डर है कि पुलिस वाले नोटिस देने जाएंगे और गिरफ्तार करके ले जाएंगे? बिल्कुल है। अच्छा, उनको हानि पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचा सकते? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से उनकी सरकार को गिराना चाहती है, जैसा उन्होंने कहा है कि 7-8 एमएलए को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप विधि पूर्वक चलिए, विधि पूर्वक उनके लीगल एडवाइजर को आप समन दीजिए, वो जवाब देंगे, आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, आप अग्रिम कार्रवाई करिए। आपने कहा विधि पूर्वक चलना है, बिल्कुल। सीआरपीसी के तहत नोटिस दी जाती है, उसमें मुख्यमंत्री के अलग प्रोटोकॉल और आम आदमी के लिए अलग प्रोटोकॉल बिल्कुल है। कहां लिखा? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो कोई जा ही नहीं रहा था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, ये पहले तो इरादा आपका वही है। एक सेकंड रुक जाइए। नोटिस अंडर सेक्शन 41 सीआरपीसी दे रहे थे, मतलब कि जांच में आप कुछ तथ्य देना चाहते तो दीजिए, ये गिरफ्तारी का नहीं था। इसमें दोनों के लिए अलग कहां होता है? दूसरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपका चरित्र, मतलब आपका मतलब इंडिया अलायंस का चरित्र क्या है? ABCD। ए, कोई एजेंसी से आता है, अटैक करते हैं। बी, भाग जाओ। सी, छुप जाओ। डी, डाइवर्ट करो। छुप गए थे ना एक मुख्यमंत्री, कितने दिन तक छुपे थे भाई? आज 48 घंटे तक। और पिताजी कितने दिन छुपे थे? 20 दिन। आज 20 दिन पिताजी, 20 घंटे मुख्यमंत्री। बताइए, कोई आरोप इतिहास में कभी नहीं हुआ सिटिंग कर पाए। चीफ मिनिस्टर अंडरग्राउंड। हेमंत सोरेन जी को फर्जी तरीके से जेल भेजा गया है, ये पूरा देश आज कह रहा है। 5 दिन की कोई केस नहीं है उनके ऊपर। जो जमीन उनकी बताई जा रही है वो उनके नाम नहीं है, वो जमीन किसी के नाम नहीं हो सकती। वो सिर्फ ईडी ने उनके ऊपर एक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया है। उनकी सरकार गिराने की मंशा थी आपकी ईडी के माध्यम से, लेकिन झारखंड के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आपके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। कोर्ट ने कस्टडी क्यों दी? वो तो ईडी का नियम ऐसा है, कानून ऐसा है कि वहां पे विक्टिम को, पीड़ित व्यक्ति को साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। नहीं, एक मिनट, ईडी का ऐसा कोई नियम नहीं है। बिल्कुल है जी, ऐसा नियम है। आप दुष्यंत जी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती 5 दिन की कस्टडी देनी होगी। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, पूछताछ के लिए उनको ले गए आप हेमंत सोरेन की बात पे आ रहे थे, मैं वापस केजरीवाल की बात पर आती हूँ। उनके यहाँ 36 लाख रुपया बरामद हुआ। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, तो आपको लग रहा है पूरा केस सिर्फ 36 लाख की वजह से है? नहीं, पूरा केस सिर्फ 36 लाख पर है। 36 लाख पर केंद्रित नहीं है पूरा केस। केस तो करोड़ों का है, केस करोड़ों का है। पार्टी का कार्यकर्ता अपनी BMW खड़ी नहीं कर सकता। ये कैसी ये मैं इनको कह रहा हूँ भाई, आप लोगों के मन में क्या आ गया है शहजाद जी? और 36 लाख रुपए संविधान के मर्यादा का सम्मान करिए। मात्र 36 लाख रुपए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपकी बात मान रही हूँ दुष्यंत जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ। हुआ खड़ा कर दिया दुष्यंत जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन क्या ये केस सिर्फ 36 लाख रुपए का है? इस बात को समझिए कि करोड़ों की जमीन है जिसके हड़पने की बात है। वो जमीन उनके नाम पे नहीं है। मैं बार-बार बता रही हूं, नाम पर होती तो ये इतना मामला नहीं होता। आप उनको बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं। नाम पर नहीं है, लेकिन बेनामी कैसे उनके नाम पर हुई, यही तो है। किसी के नाम ही नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं एक बार संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो पूरा केस हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री को सबूत देने होंगे। 25 करोड़ में एक विधायक, 7 विधायकों से संपर्क किया गया और
बाकी 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। सुचारिता, जो लोग गए थे दरवाजे पे, उनका उद्देश्य क्या था? नोटिस देना उद्देश्य था या अरविंद केजरीवाल से गलबहियां करना उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था, आप क्लियर बताइए। यदि नोटिस देना उद्देश्य था तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में गए, नोटिस दिया, वापस आए, बात कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप उनको घर ढूंढ रही हैं, आप वहां जा रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में देना है। अरे यार, नोटिस दे दो, रिसीविंग लो दो, वापस आओ, बात अच्छा, वो इतना ड्रामा क्यों है? पूरी बात टेक्निकल कारण और बार बार जो ये ईडी को इतना निष्पक्ष बताने की कोशिश की जा रही है, किसी भी संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता उसके कन्विक्शन रेट से तय होता है। आंकड़ों की बाजीगरी ये इतनी करते हैं कि पिछले आंकड़े के हिसाब से 5906, यही है ना आंकड़ा, ये दर्ज किए गए, उसमें से आप बताते हैं सदन में या डंके की चोट पे कहते हैं कि इन मामलों में 96% कन्विक्शन रेट है। ये बात नहीं बताते हैं कि जितने राजनेताओं के ऊपर केस दर्ज किए हैं उसमें 96% विपक्षी पार्टी के राजनेता हैं। अच्छा, और उसका नहीं हाँ। और उसका कन्विक्शन रेट 0.46% है, मतलब कि आधी फीसदी भी नहीं। अब हम इस पे बात करना चाहते हैं। आप बना क्या दिए हैं कि आपका मकसद नोटिस थमाना, आपका मकसद जांच करना नहीं है, आपका मकसद हंगामा खड़ा करना है। दिल्ली पुलिस के अफसर वहां जाकर थमाकर वापस आ सकते थे, वो कल रात भी गए, वो आज भी गए, वो डेरा डाले रहे, 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा, खबर चलती रही, कल भी तमाशा करने वाले हैं वो। सुन लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया, लगभग 7 जनवरी की डेट थी अगर मेरी मेमोरी सही है तो अरविंद केजरीवाल ने सीएमओ दिल्ली से उसको ट्वीट नहीं किया था, अपने पर्सनल हैंडल से किया था। ये पर्सनल एलिगेशन है, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, ये कोई सीएम के पद में उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए अरविंद सीएम ऑफिस को नहीं दिया जा सकता, सीएम को ही दिया जाएगा। आप कानून पढ़ लीजिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आपने अभी कहा ईडी वीडी बहुत खराब है, इनके आंकड़े देख लीजिए, ये सब आपको पता है। ईडी की जांच में गिरफ्तार हो भूपेश बाघेल, इनके नेता, ये आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा? और बाकी छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र जी मेरे इससे क्या मतलब है? हम भाई सुन बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए ना बात, ऐसा कैसे कमेंट्री हर बात में स्टेटमेंट देते हैं। सुन लीजिए ना, पूरा सुन के तो मतलब 96%, अभी आपने प्रूफ की बात की, 96% अरे भाई जवाब अभी तो दिया आपको, केवल विपक्ष के लोग 96%। कन्विक्शन कोर्ट करवाती है, एजेंसी नहीं करवाती। चार्जशीट सब में फाइल्ड है, कन्विक्शन तो तब होगा कोर्ट में जाएगा। लालू जी को कब कन्विक्ट किया? 34 साल के बाद। अब सुन लीजिए, एफआईआर दर्ज करवाने वाले बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए। एक अब धर्मेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। धर्मेंद्र जी, 2014 से पहले मुलायम जी को भ्रष्ट कहा था इस आदमी ने, तब समाजवादी पार्टी ने कहा था ये अधकचरा है। अब बता दीजिए, इनकी तो पुरानी आदत है ना ऐसे वैसे आरोप लगाने, आपकी राजनीतिक ऐसे वैसे आरोप लगाने की इनकी पुरानी आदत है। मेरी बात सुनिए, माननीय मुलायम जी को हमने कभी भ्रष्ट नहीं कहा है। सुन लीजिए, हमने भी माननीय मुलायम जी को कभी भ्रष्ट नहीं कहा है। अब जवाब ले लीजिए। हमने बहुत सारे आरोप लगाए, उन पर भ्रष्टाचार का नहीं लगाया। आप पूरे तरह से राजनीतिक रूप से शून्य नजर आते हैं। आप इनका आरोप ये बता रहे हैं, एक टेबलेट लेके बैठे हैं, इनका स्टेटमेंट। अरे भाई, राजनीति में स्टेटमेंट लोग देते हैं। अब मोदी जी ने किसको क्या बोला मुझे बताइए? उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं तो मोदी जी गलत हो गए? तो मतलब मोदी जी गलत हो गए, मतलब आप लोगों ने सहूलियत में आप मुझे बताइए, मोदी जी गलत है, सहूलियत एक साथ हो गए, फिर वही बात हो गई। मैं आपको कौन सा बयान दिया? आरोप प्रत्यारोप लगाना कम से कम आप एक राजनीतिक दायरे में रहकर लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, क्या रामदेव जी सलवार पहन लिए थे? ठीक है, अब वो बताइए, वो भी सबूत था। 2G घोटाले में क्या हुआ बताइए? नहीं, अब ये सब नहीं, 2G घोटाले में क्या हुआ? 2G घोटाले में किसकी जांच हुई?